जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहाँ पहुँचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहाँ पहुँचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली हैं, वो नचाता है और हम, इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए। आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा, और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा? ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो। राम जी की।
तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो मैया, शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हाँ कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि आपको समझाना है कोई बात तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो, तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं, वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हाँ। अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये वो, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं। यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे। ठीक ठीक बातें आपको समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। बोलो हाँ।